कहा पंजाब यूनिवर्सिटी में जाकर बकायदा कि हरियाणा भी उसका हिस्सा है, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी में। देखिए, हमने तो पहले अपना क्लेम किया ही है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का एक अपना शेयर है। कोई एक घटना कभी 90s में हुई थी जिसके कारण से उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को एक प्रकार से लिया था, लेकिन चूँकि मूल रूप से पंजाब यूनिवर्सिटी हरियाणा और पंजाब दोनों का उसमें एक शेयर है, तो हमने ये कहा कि जो चीज़ एक मानो किसी कारण से समाप्त की गई थी वापस बहाल करना चाहिए हरियाणा का शेयर। उसी बात को मुझे लगता है शायद उपराष्ट्रपति जी ने वहाँ दोहराया होगा, तो मैं आशा करता हूँ कि ज़रूर इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। वैसे भी जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसमें अब ये प्रावधान आने ही वाला है कि कोई भी यूनिवर्सिटी का जो दायरा है वो सब तरफ रहेगा। कोई भी कॉलेज कहीं भी अपने आप को एफिलिएट कर सकता है, तो उसके बाद किसी एक दायरे में कोई यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी, हमने तो ये भी ऑफर किया कि आपको कोई कठिनाई अगर आती है तो हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पंजाब के अगर कॉलेज आके एफिलिएट करना चाहते तो हम तैयार हैं। आप आइए, हमारे यूनिवर्सिटी के साथ अपने कॉलेज को एफिलिएट करिए। और अगर चंडीगढ़ में हरियाणा के कॉलेज एफिलिएट होते हैं तो इसके अंदर कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। खिलाड़ियों के साथ जो खिलाड़ियों को कल सोनिया गांधी के आवास पर ले जाया गया, बाकायदा दीपेंद्र हुड्डा लेकर गए उनसे मिलवाने के लिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अब ये अपने आप में खिलाड़ियों को खेल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पिछले कुछ दिन पहले ये जो विषय, खास करके जो एसोसिएशन का विषय आया था, वो एक राजनीतिक उस दायरे में फंसता चला जा रहा है। वो नहीं फंसना चाहिए था। और उन्होंने अब चूँकि उस समय का विषय निकल गया और चुनाव हुआ है, तो चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। हमारे यहाँ तो गांव में सामान्य व्यक्ति जिसको बहुत बड़ी समझ ना भी हो तो भी पंचायत का चुनाव जब होता है और मान लो बराबर वोट आ जाए और टॉस के साथ किसी एक का टॉस निकल जाए तो सब लोग मिल करके इस डेमोक्रेटिक तरीके को अपना लेते हैं कि हाँ भाई, ये हमारा पंचायत का चुनाव नुमाइंदा है, चाहे टॉस से ही आया है। लेकिन यहाँ तो वोटिंग के बाद अगर कोई एसोसिएशन चुनी गई है तो उसको मान लेना चाहिए। अगली बार अपने प्रयत्न करके दोबारा से किसी को दोबारा करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कानून में बदलाव हुए उसको कैसे देखते हैं? कानून में जो बदलाव हुए हैं, अमेंडमेंट हो चुकी है उसमें। देखिए, देश में कुछ कानून ऐसे हैं जो अंग्रेज़ों के समय से 100 साल 150 साल पुराने बने थे, चाहे CRPC है, IPC है, एविडेंस एक्ट है। उनमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो भारत के सामाजिक ताने बाने को देखते हुए कई उसमें कमियां लगती थी। तो जैसे बहुत से ऐसे गुलामी के चिन्ह इस देश से हटाए गए हैं, चाहे उसके अंदर राम मंदिर के निर्माण की बात है, बाबरी ढांचे को समाप्त किया गया है, चाहे 370 धारा को हटाया गया है। उसी प्रकार से कानूनों में बदलाव, उसी प्रकार से 3 तलाक का जो विषय उसको समाप्त करना, ऐसे बहुत से विषय हैं जो इस देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके हिसाब से बनने चाहिए। तो बहुत सोच समझ करके, और इसमें सभी मुझे लगता है कि सांसदों के साथ मिल बैठ करके बातचीत हुई, उन कमेटियों को सौंपा गया और काफ़ी चिंतन मनन के बाद ये 3 कानून नए बनाए गए हैं। इसमें से मुझे लगता है कि जो कमियां हैं आज हमारे इन्वेस्टिगेशन में, आज किसी व्यक्ति को, दोषी को दंडित देने से वो बच निकलता है, तो ऐसे दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के कानून हैं। इससे जनता को लाभ होगा। एक ऐसे संत जिनकी वजह से पूरे विश्व में गीता गूंज रही है, ज्ञानानंद महाराज जी। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को निश्चित रूप से इस बात का श्रेय है और मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं आशा करता हूँ इसी काम में आगे लगे रहेंगे। दुनिया के 48 कोस के जो गाँव और भी बढ़ाए गए हैं, वो कौन कौन से कितने तीर्थ बढ़ाए गए हैं? देखिए, उसमें चूँकि ये कुल मिलाकर ऐसा जानकारी मिली कि साहित्य के अंदर 367 ऐसे गांव हैं, यानी स्थान हैं, ना गांव नहीं बल्कि स्थान हैं जो महाभारत से जुड़े हुए हैं। लेकिन उनका एक प्रकार का उसका जो रिसर्च है या उसका जो खोज है वो जो किया गया है, उसमें अभी तक पहले हमारे पास 162 स्थान मिले थे और अब जो है 18 स्थान, उसमें 164 और 18 स्थान आज और घोषित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 182 स्थान ऐसे हो गए हैं कि जहां KDB के अंतर्गत उन स्थानों को विकास किया जाएगा। और भी स्थानों की खोज चल रही है, जो मिलेंगे उस पर भी हम काम समाज को भी बड़ी सौगात दी। आज आपने बाकायदा अनाउंसमेंट किया कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो म्यूजियम के लिए जगह देनी थी वो GT रोड पर दी जाएगी। 2 स्थानों की मैंने घोषणा की है। उसके अंदर एक श्री गुरु रविदास जी का स्मारक बनाने की बात हमने पहले उनकी घोषणा की थी, तो 5 एकड़ लैंड पिपली के पास
और जीटी रोड के ऊपर हमने चिन्हित की है उनको। कोई भी व्यवस्था जो बनेगी वहाँ श्री गुरु रविदास जी का स्मारक ये बनाया जाएगा। ऐसे ही सिख म्यूज़ियम के नाते जो कभी पहले अम्बाला की बात हुई थी, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से उसको कुरुक्षेत्र में शिफ्ट करने की बात आई थी, तो कुरुक्षेत्र में एक विवाद बना था कि जो थीम पार्क की जगह उनको दी जा रही है, ऐसा कोई विषय नहीं था, लेकिन प्रपोजल एक आया था। उस प्रपोजल को यहाँ के लोगों ने स्वीकार नहीं किया था, तो हमने उनको भी 3 एकड़ लैंड पिपली के यानी जीटी रोड के ऊपर ही 3 एकड़ लैंड सिख म्यूजियम के लिए दी। धन्यवाद। सर, गाड़ी से नीचे उतर के पैदल चले क्या वीआईपी को खत्म करने की बात चल रही है सर? इस समय पर कोई नहीं, आकर जनता के साथ मिल करके बातचीत करना हमको अच्छा लगता है, जनता को भी अच्छा लगता है।